प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब जब भारत का नाम लिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल ही सही पर सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। और इस तथ्य में कोई संशय नहीं, शहर हो या गांव, लोग मोदी जी की लोकप्रियता से जबरदस्त प्रभावित हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टी आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और जीते भी जा रहे हैं। खैर, राम मंदिर जैसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कश्मीर की धारा 370 हो और हालिया देश में चल रहे किसान आंदोलन की जड़ कृषि कानून हो, भारत देश के इतिहास में बेहद कम समय में इतने बदलाव लाने वाले देश के इस प्रधानमंत्री की लाइफस्टाइल के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा। आज ये वीडियो उसी पर है। कैसी लाइफस्टाइल है देश के मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अब चूंकि ये सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं देश के, और यही वजह है कि इनकी सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा सतर्कता बरती जाती है। लेकिन इन सब के अलावा हमेशा से ही ऐसी बातें होती रहती हैं कि प्रधानमंत्री जी के घर में एक सुरंग है। ये बड़ा ही कौतूहल का विषय होता है। आज हम आपको प्रधानमंत्री के घर में बनी सुरंग के बारे में बताते हैं और ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री का घर किस तरह से दिखाई देता है, कितना आलीशान है, कितना बेहतरीन है। वैसे तो हर प्रधानमंत्री को एक घर अलॉट किया जाता है, और जैसा कि हमारे देश के पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो जिस घर में रहते थे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहते। और ऐसा क्यों है ये तो अब प्रधानमंत्री ही जाने। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े 12 एकड़ के कंपाउंड में रहते हैं, और यहाँ पर एक बंगले नहीं बल्कि ढेर सारे अलग अलग बंगले मौजूद हैं। पहले इस जगह को 7 रेस कोर्स कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया है। वैसे नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है कि इनका कोई परिवार नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बंगले में बिल्कुल अकेले रहते हैं। हालांकि इनकी माता जी हैं, लेकिन वो इनके साथ इस बंगले में नहीं रहती। 1-2 बार वो उनसे मिलने जरूर आई थी, लेकिन स्थायी तौर पर नरेंद्र मोदी अकेले ही यहाँ पर रहते हैं। वैसे तो देश में कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अकेले ही प्रधानमंत्री निवास में रहते हैं। ना ही उनकी फैमिली वहाँ रहती है, ना ही कोई और संबंधी, अकेले ही रहते हैं। 12 एकड़ में फैले इस कंपाउंड में हर बंगले का नंबर ऑड सीरीज में रखा गया है, जैसे कि बंगला नंबर 1, 3, 7, 9 और 11। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री इसी जगह पर रहते आ रहे हैं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली की अलग अलग जगहों में रहते आए हैं। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन में रहा करते थे, और उनकी मृत्यु के बाद उस भवन को म्यूजियम बना दिया गया। उसके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, जो 10 जनपद में रहते थे। वो गुजरे तो उस भवन के एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और दूसरे हिस्से में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बनाया गया। और आपको बता दें कि इसी भवन में अभी सोनिया गांधी रहती। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और वो सफदरजंग रोड पर रहती थी। ये वही जगह थी जहां पर इंदिरा गांधी सफदरजंग रोड से अकबर रोड पर जा रही थी, और तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह इंदिरा गांधी जी के सफदरजंग वाले निवास को म्यूजियम बना दिया गया। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो 7 रेस कोर्स पर रहने लगे। राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बन गए विश्वनाथ प्रताप सिंह, और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक नियम पारित कर दिया। इस नियम के तहत अब भारत का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उनका निवास 7 रेस कोर्स ही होगा। देखा जाए तो किसी भी देश का प्रधानमंत्री उस देश का लीडर होता है, जो बड़े ही अहम फैसले लेता है, और ऐसे कई फैसले होते हैं जो हर किसी को पसंद नहीं होते। ठीक इसी तरह उनके कई दुश्मन भी बन जाते हैं, और जाहिर है हर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री, हालिया जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो बेहद पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर है उनकी सुरक्षा में कमी कहाँ आ सकती है। ठीक इसी तरह भारत के हर प्रधानमंत्री को जेट सिक्योरिटी दी जाती है, साथ ही साथ उनके बंगले भी पूरी तरीके से सिक्योर होते हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से आज तक प्रधानमंत्री के बंगलों के रहस्यों को कोई नहीं जान पाया है, और ये रहस्य बने ही रहते। अगर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी कल, आज और कल जैसी किताबें बाजार में नहीं आती, इन किताबों की वजह से आज हम प्रधानमंत्री के बंगलों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। 7 रेस कोर्स में जो प्रधानमंत्री जी के बंगले बने हुए हैं, उसे असल में रॉबर्ट टॉर रसल ने डिजाइन किया था, जो दुनिया के सबसे फेमस आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के चेले माने जाते हैं। इनके द्वारा बनाए गए जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। न्यू दिल्ली को पूरी तरीके से एडविन लुटियन ने ही डिजाइन किया था, और जो आज आप नई दिल्ली को देखते हैं ये उन्हीं की देन है। इस बंगले तक पहुंचने के लिए आपको अशोका होटल से लोक कल्याण मार्ग तक जाना होगा, जो कि एक VIP रास्ता है, और इस रास्ते पर सिर्फ कुछ गिने चुने VIP ही जाते हैं।
इस रास्ते पर जाते वक्त आपको सबसे पहले 9 नंबर का बंगला दिखाई देगा और जैसे ही आप इस रास्ते पर जाएंगे, इस 9 नंबर के बंगले पर आपको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान दिख जाएंगे, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में SPG भी कहा जाता है। ये आपकी गाड़ी को वहीं पर रुकवा देंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी की गहन तलाशी ली जाएगी। फिर अपॉइंटमेंट चेक किया जाएगा कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आपने अपॉइंटमेंट लिया है या नहीं। जब पूरी तरह से इन्हें संतुष्टि मिल जाएगी उसके बाद ही ये आपको आगे जाने देंगे। सफारी सूट पहने हुए ये सुरक्षा कर्मी हर वक्त इस जगह पर तैनात रहते हैं और इनकी इजाजत के बगैर इस रास्ते पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब ये पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद ये आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर आगे तक ले जाएंगे। इस रास्ते पर आगे जाने के बाद आपको 7 नंबर का बंगला दिखाई देगा। ये वही बंगला है जिसकी वजह से इस जगह का नाम 7 रेस कोर्स रखा गया। लेकिन आज के समय नरेंद्र मोदी इस बंगले को अपने ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस बंगले को पूरी तरीके से ऑफिस में तब्दील कर दिया है, जहाँ पर ये बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं और इनके द्वारा लिए हुए डिसीजंस को तो आप बखूबी जानते हैं। ये वही बंगला है जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इनसे आकर यहाँ पर मिलते हैं। और इसके बाद आता है 5 नंबर का बंगला, जहाँ पर नरेंद्र मोदी रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये 5 नंबर का बंगला पहले मनमोहन सिंह का गेस्ट हाउस हुआ करता था और मनमोहन सिंह 3 नंबर के बंगले में रहा करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं और उन्होंने 3 नंबर के बंगले को गेस्ट हाउस बना दिया। आपके मन में ये विचार जरूर आ रहा होगा कि भाई प्रधानमंत्री जी तो 5 नंबर के बंगले में रहते हैं और उनका दफ्तर 7 नंबर के बंगले में है, तो ये उस बंगले तक जाते कैसे होंगे। आपको बता दें कि 5 नंबर के बंगले से 7 नंबर के बंगले तक बुलेट प्रूफ ग्लास ट्यूब लगाया गया है, जिसके अंदर से होकर वो अपने दफ्तर तक पहुंचते हैं और फिर दफ्तर से अपने निवास स्थान तक आ जाते हैं। अब भाई इतने पॉपुलर प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो उनकी सुरक्षा में कोई खलल न पड़ जाए, इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं 1 नंबर बंगले की। 1 नंबर बंगला असल में हेलीकॉप्टर के हेलीपैड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी छत पर हेलीपैड बना हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और आखिर में बचता है 11 नंबर का बंगला, जिसे हर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात करते हैं उस सुरंग की, जो काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बंगले से एक सुरंग निकलती है जो सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। असल में सुरंग का निर्माण 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फरमान पर शुरू हुआ था। असल में सुरक्षा और ट्रैफिक से बचने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया था। ये सुरंग सीधे प्रधानमंत्री आवास से निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से समय भी बच जाता है और सुरक्षा भी तगड़ी हो जाती है। इस सुरंग को बनाने का काम 2010 में शुरू हुआ था और ये सुरंग बनते बनते 2014 तक वक्त लग गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने इस सुरंग को बनाने का काम शुरू किया था वही 2014 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहे, नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जगह ले ली। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको प्रधानमंत्री के निवास, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। अब देश के सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल नेता की बात हो और उनकी लाइफस्टाइल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आशा करते हैं जानकारी आप सबको इंटरेस्टिंग लगी हो। ऐसी जानकारी के लिए बने हमारे चैनल के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इससे आप मोटिवेट होंगे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।